खराब हो जाता है खाना, तो ये खराब क्यों होता है, किसके कारण होता है, इसके विषय में भी हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों खाद्य संरक्षण के सिद्धांत देखने वाले हैं। खाद्य फ्रीज का, किसी भी खाद्य सामग्री के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, फ्रीज का, क्योंकि ठंडे समय में ऐसे भी देखते हैं कि कोई भी खाना वगैरह सब खराब नहीं होता। खास करके दूध को, अगर दूध का एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, तो शाम के समय में एकदम टन 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 टिक 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 ऐसा करके क्या आवाज आता है बच्चों, तो वो झिंगुर जो है ये सब अनाजों में चिपक कर अनाज को क्या करता है, दूषित कर देता है। जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 7 खाद्य संरक्षण। ठीक है, खाद्य संरक्षण जो वन शॉट सीरीज चल रहा था होम साइंस का बच्चों, वो होम साइंस सीरीज का जो है हम लोग फिर से लेके आ चुके हैं खाद्य संरक्षण होम साइंस चैप्टर 7। बच्चों ये 12th बिहार बोर्ड के लिए रामबाण साबित होगा, और खास करके वैसे बच्चे के लिए जो आगामी एग्जाम को देने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसमें वो तमाम टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाएगा जो एग्जाम में आपका नहीं आए या एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग हो। ठीक है, और यदि बच्चों अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए एक सुपर सा बैच आया हुआ है, संघर्ष बैच। माय डियर, योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और संघर्ष बैच को परचेस करके हमसे डेली एप्लीकेशन पर क्लास करवा सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आइए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खाद्य संरक्षण। खाद्य संरक्षण होता क्या है? तो बच्चों खाद्य संरक्षण का तात्पर्य हुआ सबसे पहले जो मानव अपने जीवन में उपयोग करता है, जो भोज्य पदार्थ है जिसे खाने योग्य, जो वैसे भोज्य पदार्थ जो खाने योग्य है उनका संरक्षण करना है, उनको जो है बचा के रखना है, उनको बेहतर करना है। ठीक है, तो यहां पर जो है बच्चों इस लर्निंग ऑब्जेक्ट्स का तात्पर्य होता है बच्चों कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे खाद्य संरक्षण। क्या देखने वाले हैं? खाद्य संरक्षण देखने वाले हैं। फल फ्रूट नहीं, दाल चावल रोटी इत्यादि जितने भी चीजें हैं जो खाने योग्य है, उस खाद्य पदार्थों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, किस तरह से रखा जाए ताकि वह जल्दी से जल्दी खराब ना हो। दूसरा बच्चों खाद्य संदूषण के कारण, अर्थात संदूषण मतलब प्रदूषित होने का, संदूषण का मतलब खराब होने का, अर्थात कोई भी खाद्य सामग्री जल्दी से खराब हो जाते हैं। जैसे कि दिन में बनाइएगा और दिन में कोई खाना बनाते हैं, शाम तक वो खट्टा हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है खाना। तो ये खराब क्यों होता है, किसके कारण होता है, इसके विषय में भी हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों खाद्य संरक्षण के सिद्धांत देखने वाले हैं, खाद्य संरक्षण की विधियां देखने वाले हैं, और ठीक है इन तमाम टॉपिक को हम लोग देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इन तमाम टॉपिक को देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और बच्चों इसमें यह भी बताया जाएगा कि जैसे कि कोई भी अचार वगैरह सब है या कोई भी भोज्य पदार्थ को कैसे हम लंबे समय तक रख सकते हैं, क्या चीज उसमें डालने से लंबे समय तक रखा जा सकता है और वो खाद्य सामग्री खराब नहीं हो। ठीक है, इसलिए बच्चों ये चैप्टर बहुत खास होने वाला है, बस आपको बेहतर ढंग से इसकी पढ़ाई करते रहना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे खाद्य संरक्षण। क्या होता है खाद्य संरक्षण? तो बोलेंगे ऐसी, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी प्रक्रिया है, यह जो है बच्चों यहां पर हम लोग एक चीज को ऐड कर लेंगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न विधियों द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों के उपयोग की अवधि को बढ़ाकर उन्हें अधिक समय के लिए उपयोगी बनाया जाता है। दैट मीन्स बच्चों अगर कोई खाद्य सामग्री है, कैसा सामग्री है, अगर कोई भी, अगर हम बात करते हैं खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्री है, खाद्य या भोज्य पदार्थ है, कैसा पदार्थ है बच्चों? भोज्य पदार्थ है। तो ये जो भोज्य पदार्थ मान लिया जाए बच्चों कि ये जो भोज्य पदार्थ है, ये समझिए भोज्य पदार्थ जो है 7 से 8 घंटा तक खराब नहीं हो सकता है। लेकिन कैसे हम टेक्नोलॉजी लगाकर, कैसे कुछ एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी लगाकर इसको हम जो है 12 से 13 घंटा तक खराब नहीं होने देंगे,
इसके लिए यहाँ पर हम लोग को जानना जरूरी होता है। तो जैसे कि फ्रीज का, किसी भी खाद्य सामग्री के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, फ्रीज का, क्योंकि ठंडे समय में ऐसे भी देखते हैं कि कोई भी खाना वगैरह सब खराब नहीं होता। खास करके दूध को, अगर दूध का एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, तो यदि गर्मी के मौसम में अभी देखेंगे दूध क्या होता है, जल्दी से ही खराब हो जाता है, फट जाता है। लेकिन यही ठंडी मौसम में क्या होता है, दूध फटता नहीं है। तो क्या कारण है, ये तमाम चीजों के विषय में अब भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, खाद्य संरक्षण का सिंपल यही मतलब होता है कि खाद्य या भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रखना, यही खाद्य संरक्षण कहलाता है, यही खाद्य संरक्षण कहलाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, खाद्य संरक्षण के कारक। खाद्य संरक्षण के कारक मतलब खाद्य संरक्षण करने के कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन सी विधि है, उन विधि को हम लोग जानने वाले हैं। क्या उन विधि को हम लोग जानने वाले हैं। तो जैसे कि खाद्य संरक्षण के लिए पहला हो जाएगा बच्चों कि कहते हैं खाद्य पदार्थ। क्या खाद्य पदार्थ के विषय में चर्चा हो रही है, किसके विषय में चर्चा हो रही है बच्चों, खाद्य पदार्थ अर्थात खाना। खाद्य पदार्थ मतलब मानव को खाने योग्य भोज्य पदार्थ तथा उसके आसपास के वातावरण में होने वाले रासायनिक परिवर्तन के कारण वह दूषित हो जाते हैं। जो खाना है बच्चों, जो भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, वो रासायनिक परिवर्तन होने के कारण क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। भोज्य पदार्थ क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। किसके कारण, रासायनिक परिवर्तन होने के कारण। यह जीवाणुओं तथा एंजाइमों के कारण संदूषित होते हैं। यह किसके, भोजन किसके द्वारा दूषित होते हैं, जीवाणुओं और एंजाइमों के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जीवाणुओं और, ठीक है, एंजाइमों के द्वारा क्या होता है, दूषित होते हैं। खाद्य पदार्थों को संदूषित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। खाद्य पदार्थों को संदूषित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं, निम्नलिखित हैं। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला हो गया बच्चों, पहला कौन कौन से जो है खाद्य पदार्थों को खराब करता है, तो पहला हो गया चूहे, कीड़ों तथा झिंगुरों के कारण संदूषित होना। मतलब इन सब के कारण, पहला जो कारण है बच्चों, इन सब के कारण क्या होता है, खाद्य पदार्थ दूषित हो जाता है। क्या होता है बच्चों, खाद्य पदार्थ दूषित हो जाता है। क्या होता है, खाद्य पदार्थ जो है ना बच्चों, खाद्य पदार्थ वो दूषित हो जाता है। क्या हो जाता है, खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है इन सब के कारण। तो आइए हम लोग देखते हैं ये सब जो है, जो कारण है, इसके विषय में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे बच्चों कि चूहे फसलों को तथा घरों में संग्रहित अनाजों जैसे कोठी सब में हम लोग अनाज को रखते हैं, बोरा सब में भर भर के रखते हैं, उन सब को क्या करता है, संदूषित करता है, अर्थात खराब करता है। चूहों के मल मूत्र से होने वाले संदूषण को, ध्यान दीजिएगा, को क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एस्पाइरोचटिल संक्रमण कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या बच्चों, ये बहुत बार एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है कि चूहे के मल मूत्र के कारण जो खराब हुआ है उसको एस्पाइरोचटिल संक्रमण कहते हैं। क्या, एस्पाइरोचटिल संक्रमण कहते हैं। चूहे के मल मूत्र के कारण जो भोज्य पदार्थ संदूषित होते हैं उसके लिए ये कहा गया है। करा कि कीड़ों, ध्यान दीजिए बच्चों, आगे कह रहा है कि कीड़े दालों तथा अनाजों में छेद करके उसके कार्बोज को खा जाते हैं। मतलब जब दाल वगैरह सब में क्या करता है, जो कीड़ा, सुंडा वगैरह सब जानते हैं ना, कि हाँ सर सुंडा समझते हैं, तो वो खाने के बाद दाल के अंदर के जो कार्बोज होते हैं उसको खा लेते हैं। उससे दाल की जो प्रोटीन की मात्रा, दाल में जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन छिन्न हो जाता है, प्रोटीन खत्म हो जाता है। वैसे दाल सब खाने से, वैसे सब अनाज सब खाने से लोग बीमारी से क्या हो सकते हैं, ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए बच्चों नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और वह अनाज खाने योग्य नहीं रहता है, ठीक है। झिंगुर भी अनाजों से चिपक कर उसमें दुर्गंध उत्पन्न कर देते हैं। ये झिंगुर जब जो है, कि कहने का मतलब है कि जब खेत खलिहानों में अनाज रहता है तो झिंगुर जो आवाज कर रहा है ना शाम के समय में, एकदम टन टन टन, मतलब टी 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 का ऐसा करके क्या आवाज आता है बच्चों, तो वो झिंगुर जो है ये सब अनाजों में चिपक कर अनाज को क्या करता है, दूषित कर देता है। अनाज को क्या करता है बच्चों, दूषित कर देता है। चलिए इसके बाद यदि हम बात करते हैं बच्चों, इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो है,
इसके बाद जो है बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखने वाले हैं नंबर 2। तो नंबर 2 जो है यहाँ पर समझिएगा, नंबर 2 जो है बच्चों कहते हैं रासायनिक व जैविक रासायनिक संदूषण। क्या? रासायनिक एवं जैविक रासायनिक संदूषण क्या होते हैं, इसके विषय में समझिएगा। कह रहा है कि संदूषण, क्या बच्चों? संदूषण के विषय में बात हो रही है, यानी प्रदूषित के विषय में बात हो रही है, ठीक है। तो संदूषण, संदूषण मतलब खराब का एक प्रमुख, भोजन खराब होने का, भोजन खराब होने का बच्चों, भोजन खराब होने का एक प्रमुख कारण कीटनाशक तथा रासायनिक खादें भी है। कीटनाशक तथा रासायनिक खादें भी है। जब फसल होता है, जब क्या होता है बच्चों? फसल होता है। अगर हम बात करते हैं फसल की, बात करते हैं, जब फसल जो है कि खेत खलिहानों में इस प्रकार से जब फसलें खेत खलिहानों में होता है तो कीट मारने वाले कीटनाशक जो है, कीट मारने वाले बच्चों, कीट मारने वाले कीटनाशक, ठीक है, कीट मारने वाले, इस प्रकार से इस पे जो कीट बैठ जाता है, कीट बैठ जाता है, इस कीट को ठीक है मारने के लिए क्या किया जाता है? इस पे जहर का छिड़काव किया जाता है। फसल पे क्या किया जाता है? जहर का छिड़काव किया जाता है। इनका अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने से भी खाद्य संदूषित हो जाता है। मतलब जहर का अत्यधिक छिड़काव करने से भी खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है? संदूषित। जैसे अभी परवल का मौसम है, परवल बुझते हैं ना, परवल सब्जी का मौसम है, उसको क्या करता है कि परवल को मतलब अत्यधिक जो है व्यापारी सब या किसान सब अत्यधिक जो है मुनाफा कमाने के लिए अधिक से अधिक खेतों से परवल टूटे, इसके लिए वो क्या करता है? स्प्रे कर देता है, गैसिंग कर देता है जहर से, और उसमें कुछ प्रोटीन वगैरह सब मिला के, ताकि जो है अत्यधिक जो है कि सब्जियों क्या हो जाए? सब्जियों टूटने लगे या अत्यधिक मात्रा में खेतों खलिहानों में परवल होने लगे, जिससे आड़त में जाकर बेचने से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे कहते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे कहा जा रहा है, डियर, आगे कहा जा रहा है कि हमारा ये कह रहा है कि बाह्य चोट द्वारा खाद्य पदार्थों में संदूषण, बाह्य चोट द्वारा खाद्य पदार्थों में संदूषण, इसका क्या तात्पर्य है सर? तो बाह्य चोट द्वारा खाद्य पदार्थों में संदूषण का तात्पर्य क्या है कि जैसे कि गाछ वगैरह सबसे किसी भी फल को तोड़ते हैं और नीचे गिराएंगे, अगर नीचे कोई भी चीज नहीं, जाल वगैरह सब नहीं लगा हुआ होगा तो फल चोटीला होने के कारण खराब हो जाता है। जैसे आम का मौसम अभी है, तो आम को जैसे कि हम लोग तोड़ के, जैसे कि मतलब किसी पत्थर से तोड़ते हैं, तो पत्थर से चोट लगने, आम में चोट लगने से आम क्या होता है? फट जाता है। उसको थोड़े देर के लिए रख दीजिए, कुछ दिन के लिए रख दीजिए, तो उसमें बहुत सारा कीड़ा लग जाएगा और आम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो वैसे भी क्या होता है? वह संदूषित हो जाता है। तरह की प्राकृतिक ने खाद्य पदार्थों को सुरक्षा कवच प्रदान किए हैं। बाह्य चोट तथा दिखावट खाद्य पदार्थों की रचना को प्रभावित करती है। इससे खाद्य पदार्थों शीघ्र खराब होते हैं। इससे खाद्य पदार्थ जो है बच्चों शीघ्र ही क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इससे जो खाद्य पदार्थ है बच्चों शीघ्र ही क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, ठीक है। तथा उनका क्रय मूल्य भी कम होता है। उनका क्रय मूल्य भी क्या होता है बच्चों? कम हो जाता है। क्रय मूल्य भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों, ये है आपका, चलिए अब देखते हैं हम लोग ये चौथा पॉइंट। क्या बच्चों? चौथा पॉइंट क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। चौथा पॉइंट कहता है कि खाद्य, ध्यान दीजिए बच्चों, जीवाणुओं एवं एंजाइमों द्वारा संदूषण, जीवाणुओं एवं एंजाइमों द्वारा संदूषित होता है भोज्य पदार्थ। कैसे जीवाणुओं और एंजाइमों द्वारा भोज्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, उसके विषय में समझेंगे, ठीक है। उसके विषय में क्या करेंगे? समझेंगे। बोलेंगे खाद्य पदार्थों में कुछ जीवाणु प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु जो है ना प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। कैसे रूप से पाए जाते हैं? प्राकृतिक रूप से, अर्थात उसमें पहले से ही मौजूद होता है। क्या बच्चों? पहले से ही क्या होता है? मौजूद होता है, ठीक है। जबकि कुछ जीवाणु संग्रह, पकाने के समय खाद्य पदार्थों में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये खमीर, फफूंदी, उत्प्रेरक, बैक्टीरिया आदि हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, आदि हो सकते हैं। ये चीजें भी आप क्या किया जाता है? देखा जाता है, ठीक है बच्चों। ये चीजें भी क्या किया जाता है? देखा जाता है। कहते हैं हरे पत्ते वाली सब्जियों के साथ कभी कभी, ध्यान दीजिएगा, हरे पत्ती वाली सब्जियों के साथ साथ कभी कभी कुछ जहरीले पेड़ पौधे उग जाते हैं। हरे पत्ते वाली सब्जियों के साथ साथ कभी कभी कुछ जहरीले पेड़ पौधे उग जाते हैं। जैसे कि कहने का मतलब है, पालक बुझते हो ना, पालक साग होता है ना, गेनहारी का साग, पालक का साग,
या चना का साग, मटर का साग, बथुआ का साग, इसके साथ कुछ जहरीले पेड़ पौधे उग जाते हैं और लगता है जो है ना किसानों को, नहीं ये सब भी क्या है, साग ही है, और फटाफट मशीन से या हाथों से काटने से फटाफट उसको बंडल बनाने के दौरान जो है उसमें कुछ जो है घास पतार भी क्या होते हैं, जहरीले घास पतार भी चले आते हैं। जैसे हो गया मेथी पालक आदि के साथ, मेथी पालक साग होता है बच्चों, मेथी पालक क्या होता है, साग होता है। इसके साथ क्या कहते हैं बच्चों, इसके साथ कहते हैं सोलेनाइट, ठीक है, और एट्रोपिन, उसके बाद बच्चों एस्कोपोलेनाइन, ये आदि जो है जहरीला पौधा होता है। ये आदि क्या होता है बच्चों, ये सब जो है ये सब जहरीला पौधा होता है, जहरीला होता है। ये सागों के साथ मिलकर, ये सब सागों के साथ क्या करके मिलकर क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ जो साग है उसको दूषित कर देते हैं, जिससे शरीर में विष उत्पन्न होता है, शरीर में क्या होता है, जहर उत्पन्न होता है तथा मृत्यु तक की संभावना रहती है, लोगों की मृत्यु तक की संभावना रहती है। क्या, लोग को मृत्यु भी हो सकती है, लोगों का क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है। इसीलिए बच्चों जो साग वगैरह सब मार्केट से लाते हैं, घर का नहीं है, मार्केट से लाते हैं, उसको वारकिस देखना चाहिए कि साग के अलावा अन्य कोई खरपतवार तो नहीं है ना, जिससे लोगों का तबीयत क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, अत्यधिक वोमिटिंग भी हो सकती है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। आगे बच्चों ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी बहुत बड़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते हैं आलू तथा मूंगफली से संदूषण, आलू तथा मूंगफली से संदूषण, तो आलू तथा मूंगफली में जो संदूषण होता है इसके विषय में समझिए। करा कि सीलन युक्त स्थानों पर आलुओं को संग्रहित करने पर उनमें अंकुरन फूट जाता है, उनमें क्या होता है, अंकुरन फूट जाता है। मतलब आप देखे होंगे बहुत दिनों से आलू को रखने पर, नमी वाले स्थान में रखने पर आलू में अंकुरन फूट जाते हैं। आलू अंकुरन फूटने का तात्पर्य क्या है, आलू में गाछ निकलने लगता है। पुराना आलू देखिएगा ना, पुराना आलू जो घर में रखा हुआ होगा ना, उसमें गोजकी फेंक देगा, उसमें थोड़ा थोड़ा सा गाछ वगैरह सब क्या निकलने लगता है। करा कि तथा सोलेनाइन नामक विषैले, ठीक है, पदार्थ उत्पन्न होता है, उसमें सोलेनाइन नामक विषैले पदार्थ उत्पन्न होता है, जिससे आलू जहरीली हो जाता है। आलू क्या हो जाता है, जहरीली हो जाता है। इसीलिए वैसे आलू जिसमें जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जो है ना पौधा निकलने लगे, ठीक है, तो वैसे आलू को नहीं खाना चाहिए, वैसे आलू को नहीं सेवन करना चाहिए। करा जिससे आलू जहरीला हो जाता है, ऐसे आलू का सेवन करने से पीलिया, उल्टी, बेचैनी और डायरिया जैसे रोग होते हैं। अब लोगों को लगेगा गांव घर में क्या कि भाई साहब क्यों पीलिया का रोग हो गया, उल्टी हो रहा है, बेचैनी हो रहा है और डायरिया हो रहा है, ये सब होने का क्या है, आलू है बच्चों, ये सब होने का क्या है, आलू जो है ना, आलू। और कैसा आलू, तो वैसे आलू की बात हो रही है कि जैसे कि ये आलू है, ये क्या है, आलू है, ठीक है, ये क्या है, आलू है। अब इस आलू से बच्चों इस प्रकार से कोई हरे तरह का क्या निकल जाए, ऐसे करके जो है बच्चों, ऐसे करके हरे जो है ना पेड़ पौधा निकलना क्या हो जाए, शुरू हो जाए। तो ऐसे करके हरे पेड़ पौधा निकलना शुरू हो जाए। लोग सब्जी बनाने वाले क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं और जो है आलू को काट के सब्जी बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे आलू को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वैसे आलू नहीं खाना चाहिए। आगे ध्यान दीजिएगा। कहते हैं इस प्रकार मूंगफली को कभी नमी युक्त स्थान पर संग्रहित करने से उसमें मोल्ड उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें, ठीक है, एस्पेजिलस, ठीक है, फ्लेवस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये कहते हैं बच्चों, ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है गुरुजी, क्या कहा जाता है, तो ये क्या, एस्पेजिलस, ठीक है, फ्लेवस कहते हैं। ऐसी मूंगफली का सेवन करने से शरीर में विकार उत्पन्न होता है, अर्थात शरीर में वोमिटिंग वगैरह सब होने लगता है। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखिएगा बच्चों, अगर ऐसे ध्यान में आप नहीं रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कतें बढ़ जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों खाद्य संरक्षण के सिद्धांत, हम लोग खाद्य संरक्षण के प्रिंसिपल को जानेंगे, खाद्य संरक्षण के सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। तो खाद्य संरक्षण के सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं। अभी बच्चों देखिए आपने कि कौन कौन सी चीज खाने से लोगों को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कौन कौन से खाद्य पदार्थों को अच्छे ढंग से सुरक्षित तरीका से रखना चाहिए, ये तमाम चीज आपने ध्यान दिए। अब हम लोग समझेंगे खाद्य संरक्षण के सिद्धांत। क्या समझेंगे बच्चों, खाद्य संरक्षण के सिद्धांत को हम लोग देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं, खाद्य संरक्षण के सिद्धांत को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर बोलेंगे बच्चों खाद्य संरक्षण के सिद्धांत
ध्यान दीजिएगा, खाद्य संरक्षण के सिद्धांत 3 मुख्य सिद्धांत है। खाद्य संरक्षण के जो सिद्धांत है ना, उनमें 3 मुख्य सिद्धांत है। 3 कैसे सिद्धांत है बच्चों? 3 मुख्य सिद्धांत है। पहला है बच्चों, पहला है क्या है पहला गुरुजी? पहला है भोजन के सूक्ष्म जैविक अपघटन को रोकना या विलंबित करना। दूसरा है बच्चों, दूसरा है भोजन के स्व अपघटन को रोकना या विलंबित करना। तीसरा है कीड़ों, जानवरों, यांत्रिक कारणों से क्षति की रोकथाम करना। ये 3 चीजें हैं बच्चों। ये क्या है? 3 चीजें। अगर इन तीनों का सहारा लेते हैं, अगर इन तीनों चीजों को हम लोग ध्यान देते हैं, तो बच्चों याद रखिएगा, खाद्य संरक्षण में कहीं तकलीफ नहीं होगा, लोगों को किसी प्रकार की तबीयत खराब नहीं होगी। आगे ध्यान दीजिएगा। अब कहते हैं बच्चों, भोजन के सूक्ष्म जैविक अपघटन को रोकना या विलंबित करना। रोकना या विलंबित करना, आइए समझते हैं। रोकना या विलंबित करना, कहते हैं पहला है बच्चों कि सूक्ष्म जीवों को बाहर रखकर आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, करा के अपुत्ता या निरोध, ठीक है, सूक्ष्म जीवों को बाहर रखकर हम कर सकते हैं। क्या? सूक्ष्म जीव जो है ना, उस सूक्ष्म जीव को एकदम प्रवेश नहीं करने देंगे, बाहर कर सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को हटाकर या छानकर, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और गतिविधियों में बाधा डालकर अवायवीय स्थिति से, और सूक्ष्म जीवों को मारकर उच्चतम तापमान के संपर्क में। ये सब करने से भोजन में जो सूक्ष्म जीव है उनको हम लोग रोक सकते हैं या निलंबित कर सकते हैं। इसमें बच्चों, तो भोजन के सूक्ष्म जैविक अपघटन को रोकना या विलंबित करना, मतलब भोजन में सूक्ष्म जैविक जो है चीजें, सूक्ष्म जैविक जो है उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं, तो इन तमाम चीजों से उनको क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें करा 1 नंबर, पहला है निरोध। निरोध के माध्यम से भी हम लोग रोक सकते हैं। क्या? निरोध के माध्यम से भी हम लोग बिल्कुल बेहतर ढंग से रोक सकते हैं। किसके माध्यम से बच्चों? निरोध के माध्यम से। किसके माध्यम से? निरोध के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो निरोध समझिएगा। करा इसका तात्पर्य है कि फलों और सब्जियों को चुनने, ग्रेडिंग, पैकिंग और परिवहन करते समय सामान्य स्वच्छता बनाए रखने हेतु सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकना, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करना, और जिससे उनसे तैयार उत्पाद बेहतर गुणवत्ता वाला हो। क्या हो? बेहतर गुणवत्ता वाला हो। ये हमारा निरोध होता है। निरोध का मतलब सिंपल कह सकते हैं एक लाइन में कि भोज्य पदार्थों से बच्चों, जो भोज्य पदार्थ है उस भोज्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों को नहीं जाने देना ही निरोध होता है। दूसरा है छानना। छानना क्या होता है बच्चों? क्या होता है? फिल्ट्रेशन क्या होता है? कहेंगे फलों का रस, बियर, शीतल पेय, वाइन आदि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के माध्यम से छानते हैं। क्या करा कि एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के माध्यम से क्या करते हैं? फलों के रस को, बियर को, शीतल पेयजल को, वाइन को छानना चाहिए। क्या करना चाहिए? छानना चाहिए। करा कि जो एस्बेस्टस, पेड या बिना परत के चीनी मिट्टी के बर्तन प्रकार की सामग्री से बने होते हैं, इन फिल्टर में सूक्ष्म जीव होते हैं और पानी या रस को दबाव के साथ या बिना दबाव के रिसने देते हैं। या तो दबाव के साथ पानी को क्या करके, पानी पर दबाव लगाकर, या बिना दबाव का पानी को धीरे धीरे क्या करते हैं? रिसने देते हैं, छानने देते हैं। क्या रिसने देते हैं, छानने देते हैं। तीसरा कहते हैं अवायवीय स्थितियों, इससे निम्न द्वारा बनाए रखा जा सकता है। पहला बच्चों CO2 को, ठीक है, CO2 को, ठीक है, ऑक्सीजन को CO2 से बदलना, ठीक है, कार्बोनेशन कहलाता है। मतलब जो ऑक्सीजन है वो जो है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड से बदलना होता है। ठीक है, जो है कि यहाँ पर CO2 को मतलब O2 को किसमें बदल रहे हैं? CO2 में बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं? CO2 में। ये कार्बोनेशन कहलाता है। फिर
सील बंद कंटेनर यानी फलों के रसों को खाली करना, फिर भोजन के ऊपर तेल का प्रयोग करना या अचार बनाना, ये सारा चीज होता है बच्चों। इसके द्वारा भी हम जो है भोजन को लंबे समय तक रख सकते हैं। जैसे भोजन के ऊपर तेल का प्रयोग, जैसे अचार बनाते हैं, अचार में अत्यधिक तेल का हम लोग यूज करते हैं, नमक का यूज करते हैं, हल्दी का यूज करते हैं, तो वो खराब नहीं होता है। वो क्या नहीं होता है बच्चों? खराब नहीं होता है। क्या होता है? खराब नहीं होता है। क्या नहीं होता बच्चों? खराब नहीं होता है। ठीक है, खराब नहीं होता है। आइए समझते हैं, आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते हैं खाद्य संरक्षण, खाद्य संरक्षण की विधियों। क्या? खाद्य संरक्षण की विधियों, कैसे खाद्य संरक्षण को, खाद्य पदार्थों को कैसे सुरक्षित रख सकें, कैसे संरक्षित रख सकें, इसके विषय में समझिएगा। ठीक है बच्चों, बोलेंगे शीघ्र नष्ट या खराब होने वाले खाद्य पदार्थ, जो जल्दी से जल्दी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। कह रहे हैं कि शीघ्र नष्ट या खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया ही, रखने की प्रक्रिया ही खाद्य संरक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? खाद्य संरक्षण कहलाती है। ठीक है, खाद्य संरक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। खाद्य संरक्षण की प्रमुख विधियां क्या है? निम्नलिखित है। पहले किस प्रकार हम खाद्य संरक्षण को, खाद्य पदार्थों को संरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए जो विधियां हैं, पहला विधि ये हमारा क्या है बच्चों? पहला जो विधि है, पहला जो विधि है बच्चों, पहला जो विधि है वो हमारा ये है। आइए समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला हमारा है ताप द्वारा आहार संरक्षण। क्या? ताप द्वारा बच्चों, ताप द्वारा आहार संरक्षण। करा ताप का प्रयोग करके सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। अगर हम ताप, अगर किसी भी जैसे खाना बनाते हैं तो उस पे क्या, खाना जब बनाते हैं तो उसमें जो भी मतलब सब्जी बनाएंगे, सब्जी के अंदर जो भी जीवाणु वगैरह सब कुछ भी होगा तो टेम्परेचर होने पर, गर्म होने पर वह नष्ट हो जाता है। दूध को इसी विधि द्वारा पास्चुराइजेशन किया जाता है। अधिक ताप के संपर्क से जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हम दूध वगैरह सबको बार बार क्या करते हैं? हाई लेवल टेम्परेचर पर खौलाते हैं, ताकि जो है उसमें जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी जीवाणु वगैरह सब होंगे, वो सब क्या हो जाएगा? सभी सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो जाएंगे। खाद्य पदार्थ खराब होने से बच जाता है, और खाद्य पदार्थ खराब होने से क्या होता है? बच जाता है। खाद्य पदार्थ खराब होने से क्या होता है? बच जाता है। और नंबर 2 यहां पर देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा कह रहा है कि ध्यान देगा, प्रशीतन द्वारा आहार संरक्षण। क्या? प्रशीतन द्वारा आहार संरक्षण। क्या होता है प्रशीतन? करा इस विधि का प्रयोग घरेलू तथा व्यापारिक दोनों स्तरों पर किया जाता है। घरेलू तथा व्यापारिक दोनों स्तरों पर किया जाता है। क्या? दोनों स्तरों पर किया जाता है। घरों में ध्यान दे बच्चों, घरों में प्रशीतन के लिए, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं। इस विधि का सिद्धांत, यह विधि का सिद्धांत यह है कि सामान्य से काफी कम ताप पर भोज्य पदार्थों का संग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है? भोज्य पदार्थों का संग्रहण किया जाता है। क्या बच्चों? भोज्य पदार्थों का संग्रहण किया जाता है। अधिक, ध्यान दे बच्चों, अधिक या अधिक कम, ध्यान देगा, अधिक या अधिक कम ताप पर जीवाणु की क्रियाशीलता कम हो जाती है और वे निष्क्रिय हो जाते हैं। सामान्य तापमान पर जीवाणुओं की वृद्धि शीघ्रता होती है। मतलब सामान्य तापमान की अगर बात करते हैं, कम तापमान पर जीवाणु एकदम ठीक रहता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर अधिक कर देंगे जीवाणु क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए घरों में शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों को ठंडे स्थान पर रखा जाता है। मतलब जो कम टेम्परेचर में भी खराब हो जाता है, अगर ऐसा कोई भोज्य पदार्थ अगर हो गया, ठीक है, जीवाणु को छोड़ दीजिए, कोई भोज्य पदार्थ हो गया जो टेम्परेचर पे, अधिक टेम्परेचर पर भोज्य पदार्थ खराब हो जाएगा, उसे कम टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे घरों में बच्चों, घरों में मांस हो गया, फल हो गया, सब्जी, अंडे, पनीर, मक्खन, ठीक है, तथा दूध रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखे जाते हैं। रेफ्रिजरेटर के अतिरिक्त आइस बॉक्स में भी बर्फ लगाकर भोज्य पदार्थों संग्रहित किए जा सकते हैं। भोज्य पदार्थ क्या किए जा सकते हैं? संग्रहित किए जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्या है बच्चों,
जितना भी भोज्य पदार्थ है ये सब रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है। दैट मीन्स फ्रीज आप देखेंगे मार्केट में भी इसी प्रकार का क्या होता है, फ्रीज वगैरह सब होता है। तो इसको आप लोग क्या मतलब घर में फ्रीज वगैरह सब में जो है इस तरह से जितना जो पीछे आप देख पा रहे होंगे, तो जितना भी भोज्य पदार्थ है इस प्रकार से अगर आप फ्रीज में रख देते हैं तो फिर खराब नहीं होगा, ठंडे में खराब नहीं होगा। आगे ध्यान दीजिएगा करा कि अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, तीसरा हमारा है ध्यान दीजिएगा निर्जलीकरण द्वारा आहार संरक्षण। क्या होता है निर्जलीकरण, आइए समझते हैं। तो निर्जलीकरण द्वारा आहार संरक्षण को समझते हैं। कहते हैं खाद्य पदार्थ खराब होने का एक महत्वपूर्ण कारक है। आहार में विद्यमान नमी या जलाशय भी होता है। खाद्य पदार्थ खराब जो होता है, अगर कोई सी खाद्य पदार्थ में पानी जो है रह गया है, नमी रह गया है, जिससे वह खराब हो जाता है। जैसे कि गेहूं वगैरह सब आप लोग जो है, अभी गेहूं का समय भी है, गेहूं मकई वगैरह सब जब खेत से लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, छत या दरवाजे पर बहुत तेज धूप में उसको सुखाते हैं। पूर्णतः रूप से सूख जाने के बाद फिर गेहूं को ठंडा कर फिर कोठी में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, अनाज को एकत्रित कर लेते हैं, बोरे में बंद करके रख देते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, खराब नहीं होता है। तो ये चीजें आपको देखना होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि किसी खाद्य पदार्थों में उपस्थित नमी को पूरी तरह से नष्ट कर देने पर उसके खराब होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। उसके खराब होने की संभावना जो है बच्चों, खराब होने की जो संभावना है वह बहुत कम हो जाती है। खराब होने की जो संभावना है बच्चों वो बहुत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके लिए खाद्य पदार्थों को ठीक है निर्जलीकृत किया जाता है। आहार परीक्षण की इस विधि का उपयोग घरेलू तथा व्यापारिक दोनों स्तरों पर किया जाता है। घरेलू तथा व्यापारिक दोनों स्तर पर किया जाता है। बहुत सारा लोग जो है घरों में भी ऐसा करते हैं, अपने घर में सालों भर के लिए अनाज खोने के लिए रखने के लिए क्या करते हैं, उसे अत्यधिक धूप में सुखा देते हैं, इससे खराब नहीं होता। और बहुत व्यापार व्यवसाय भी इसको क्या करते हैं, सुखवाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये चीजें आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अंजीर वगैरह सब, इसको जो है कि क्या धूप में अत्यधिक सुखाने से, क्या धूप में अत्यधिक सुखाने से बच्चों, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, ये दिखेगा, धूप में अत्यधिक, ये सब चीजों को धूप में अत्यधिक सुखाने से इसके अंदर की जो पानी है इसको क्या करते हैं, खत्म कर लेते हैं, ताकि जो है ये बेहतर ढंग से रह सके, क्या बेहतर ढंग से रह सके। आगे ध्यान देंगे बच्चों करा कि खाद्य पदार्थ, क्या ध्यान दीजिए बच्चों, आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। खाद्य पदार्थों को निर्जलीकरण करने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। निर्जलीकरण करने के लिए अर्थात उस खाद्य सामग्री के अंदर जो नमी है, उस नमी को, उस पानी को दूर करने के लिए बच्चों दो है, क्या है, दो विधियां है। पहला प्राकृतिक निर्जलीकरण विधि, दूसरा है कृत्रिम निर्जलीकरण विधि। माने प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों है। प्राकृतिक निर्जलीकरण विधि क्या होता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो प्राकृतिक निर्जलीकरण विधि होता है, इस विधि में सूर्य के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। अनाज, दालें, मेव आदि धूप में सुखाकर संरक्षित करने की तरीका अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रचलित है। मतलब जितने भी खाद्य सामग्री है धूप में क्या करके बच्चों सुखाकर उसको रखने का यह जो परंपरा है ये प्राचीन काल से ही प्रचलित है, प्राचीन काल से ही लोगों करते आ रहे हैं। धूप में सुखाने से यह खाद्य पदार्थों में नमी रहित हो जाता है, खाद्य पदार्थ नमी रहित हो जाता है और फिर वह जो खराब नहीं होता है। यहाँ पर आप चीजों को देख सकते हैं, जो है यहाँ पर चीजों को देख सकते हैं, चाहे मिर्ची का अचार हो गया या और भी चीजें, बहुत सारा चीजें हो गया। यहाँ पर देखिए छत पे क्या किया है ना, बहुत सारा चीज क्या है लड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा अचार वगैरह सब जो बन रहा है कि सबको धूप में सुखा कर ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है। कहाँ बच्चों, धूप में सुखा कर ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और दूसरा वो है हमारा कर रहा है कृत्रिम, क्या कृत्रिम, तो प्राकृतिक तो समझ गए, अब कृत्रिम निर्जलीकरण की विधि। कृत्रिम निर्जलीकरण की जो विधि क्या है आइए समझते हैं। बोलेंगे इस विधि के अंतर्गत भोज्य पदार्थों में उपस्थित जलाशय को विभिन्न कृत्रिम उपायों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। मतलब कृत्रिम निर्जलीकरण विधि द्वारा जो है कि जो उस किसी भी वस्तु या किसी भी खाद्य सामग्री में जो पानी होता है, जो नमी होता है, उस नमी को मशीन्स के द्वारा क्या किया जाता है, खत्म करवाया जाता है, सूक्ष्म बना दिया जाता है। इस विधि के द्वारा घरों पर विभिन्न सब्जियों तथा फलों को प्रक्षित किया जाता है। घरों में गाजर,
गाजर हो गया, सलजम हो गया, फूलगोभी, मेथी, पुदीना, सरसों आदि तथा करेला जैसी सब्जियों को निर्जलीकरण द्वारा संरक्षित किया जाता है। सब्जियों के अलावा अंजीर हो गया, नाशपाती, सेब जैसे फलों को भी निर्जलीकरण द्वारा संरक्षित किया जा सकता है, निर्जलीकरण द्वारा बचाया जा सकता है। क्या? निर्जलीकरण द्वारा बचाया जा सकता है। क्या बच्चों? निर्जलीकरण द्वारा बचाया जा सकता है। आगे ध्यान दीजिएगा। आगे कहते हैं बच्चों कि हमारा रासायनिक पदार्थों द्वारा आहार संरक्षण। अब हम लोग रासायनिक पदार्थों द्वारा आहार संरक्षण कर सकते हैं। क्या? रासायनिक पदार्थों द्वारा बच्चों आहार संरक्षण कर सकते हैं। किसके द्वारा? रासायनिक पदार्थों द्वारा आहार संरक्षण कर सकते हैं। बच्चों घरेलू रूप में खाद्य पदार्थों का संरक्षण करने के लिए रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों रासायनिक पदार्थों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत खाद्य पदार्थों में कुछ रासायनिक पदार्थों मिला दिया जाता है जो बैक्टीरिया तथा एंजाइम की क्रियाशीलता को निष्क्रिय कर देते हैं तथा उनकी वृद्धि भी रोक देते हैं। उनकी वृद्धि भी क्या करते हैं? रोक देते हैं। उनकी वृद्धि भी क्या करते हैं बच्चों? रोक देते हैं। इससे ध्यान दीजिएगा, इससे खाद्य पदार्थों के खराब होने की संभावना खत्म हो जाती है तथा खाद्य पदार्थ लंबे समय तक संरक्षित होते हैं। खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? लंबे समय तक संरक्षित होते हैं। अल्टीमेट किसी भी तरीका से खाद्य पदार्थों को ही बच्चों बचाना है। क्या? खाद्य पदार्थों को ही बचाना है, खाद्य पदार्थों को ही संरक्षित रखना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है खाद्य पदार्थ संरक्षित। आइए, आहार संरक्षण निम्नलिखित उपायों द्वारा करते हैं। पहला, चीनी द्वारा। पहला क्या बच्चों? चीनी के द्वारा भी हम संरक्षित कर सकते हैं। कहिएगा ओ माय गॉड, ससुरा चीनी के द्वारा भी कोई चीज संरक्षित होता है? आज हम जाने। सही बात है बच्चों, चीनी के द्वारा भी संरक्षित होता है। क्या होता है चीनी के द्वारा संरक्षित? समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या होता है चीनी के द्वारा संरक्षित? आइए समझते हैं कि चीनी के द्वारा क्या संरक्षित होता है। बोले घरों में आहार संरक्षण, ध्यान दीजिएगा, घरों में आहार संरक्षण हेतु चीनी का प्रयोग किया जाता है। चीनी का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। कहिएगा गुरुजी कौन सा खाना, कौन सा भोज्य पदार्थ को बचाने के लिए चीनी का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताइए। तो बच्चों चीनी की अधिक मात्रा से खाद्य पदार्थों नष्ट करने वाले जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और उनकी वृद्धि अवरोध उत्पन्न हो जाती है। चीनी के गाढ़े घोल का, ठीक है, गाढ़े घोल का रसाकर्षण दबदबा अधिक हो जाने के कारण जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। सही बात है। रसगुल्ला वगैरह सब बताओ, मार्केट में कितना दिन का बना हुआ रहता है, खराब होता है क्या? नहीं, नहीं खराब होने का कारण क्या है? चीनी का गाढ़ा बोर। चीनी का गाढ़ा बोर, क्योंकि चीनी का जो है बोर से उस मिठाई को निकाला जाता है, इसलिए मिठाई खराब नहीं होता। और देखिएगा जो बड़ा बड़ा परात है उसमें भी चीनी का और बोर देकर उसमें रसगुल्ला को डुबा कर रखा जाता है चीनी के रस में, ताकि वो खराब नहीं हो। फलों से जैम्स, जेली, मुरब्बा, शरबत आदि का निर्माण इसी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। ओ माय गॉड, मैगी के साथ जो आप जो है ना क्या लेते हैं बच्चों, जो मैगी के साथ जो है आप जो है टमाटर सॉस लेते हैं, वो टमाटर सॉस क्यों नहीं खराब होता है? क्योंकि उसमें चीनी का प्रयोग होता है। आज समझ में आ गया कि क्यों खराब नहीं होता है। इसी कारण से गाढ़ी चाशनी में तैयार किया गया मुरब्बा बहुत समय तक खराब नहीं होता। जो मुरब्बा होता है उजला उजला कलर का, वो भी बच्चों बहुत समय तक क्या होता है? खराब नहीं होता है। खराब नहीं होने का कारण क्या है? तो आप जान गए बच्चों, खराब नहीं होने का जो कारण है वो है चीनी का घोल। क्या है? चीनी का घोल है। दूसरा बच्चों का नमक के द्वारा। नमक के द्वारा भी खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। कहिएगा ससुरा का चीज से क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है खाने सामग्री को, खाने युक्त सामग्री को। तो क्या कीजिएगा, देखते जाइए क्या क्या चीज से संरक्षित किया जाता है। समझना क्या है बच्चों, जरूरी है। क्या क्या चीजों से क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। करें कि साधारण नमक द्वारा भी आहार का संरक्षण किया जा सकता है। वनस्पति तेलों तथा नमक
का एक साथ प्रयोग करके फलों तथा सब्जियों का संरक्षित किया जा सकता है। सही बात है। आप जो है तेल और नमक जो है अत्यधिक जो है कि देकर आप अचार बना सकते हैं। क्या बचा सकते हैं बच्चों? अचार। ठीक है, आम का अचार, नींबू का अचार बना सकते हैं। घरों में भी अचार इसी विधि द्वारा संरक्षित किया जाता है। अभी बताया ना बच्चों, अचार जो है इसी विधि द्वारा क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। नमक जीवाणुओं को रोकने की क्षमता रखने वाला रासायनिक पदार्थ है जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। जिसे क्या? सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। क्या बच्चों? सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। ठीक है, अचार के संरक्षण के लिए नमक तथा तेल पर्याप्त मात्रा में डाले जाते हैं। अचार के संरक्षण के लिए नमक तथा तेल पर्याप्त मात्रा में डाले जाते हैं, मतलब अधिक मात्रा में डाले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्या है? अचार है बच्चों, मैंगो का, आम का अचार है, नींबू का अचार है, बहुत सारे क्या है? अचार है। मन में जी में तो पानी आ ही गया होगा। क्या जी में पानी आ ही गया होगा ये खट्टे खट्टे अचार को देखकर? क्या ये खट्टे खट्टे जो है अचार को देखकर मन में पानी आ ही गया होगा? अगर आ गया तो देर किस बात की, आइए अचार ले जाइए। ठीक है, आइए अचार को एकदम जाओ जाओ रे, जाओ जाओ, जिसको जिसको खाना ले जाओ ले जाओ। कहिएगा हाँ सिर्फ गुरुजी बोलते हैं, देंगे तो नहीं। तो देंगे कैसे नहीं? वीडियो में देखा रहे हैं ना, तो दिख तो रहे हैं ना, तो इससे ले जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कर सकते हैं? ले जा सकते हैं। अच्छा, अब एक और बचा हुआ है, इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा बच्चों। एक और बचा हुआ है, क्या बचा हुआ यहाँ समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। अन्य रासायनिक पदार्थों द्वारा, हम अन्य रासायनिक पदार्थों द्वारा भी खाद्य पदार्थों को संरक्षित कर सकते हैं। आहार संरक्षण नमक, चीनी तथा तेल के अतिरिक्त कुछ अन्य रासायनिक पदार्थों द्वारा भी किया जा सकता है। मूल रूप से तो बच्चों, मूल रूप से जो है वो क्या है? मूल रूप से तो हम कह सकते हैं नमक हो गया। मूल रूप से क्या हो गया बच्चों? नमक हो गया। उसके बाद क्या हो गया? तेल हो गया बच्चों। उसके बाद क्या हो गया? नमक हो गया, तेल हो गया। उसके बाद नमक, तेल, और हम लोग क्या किसका प्रयोग कर सकते हैं? चीनी का। हाँ, चीनी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा ही खाद्य संरक्षण किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी हम खाद्य संरक्षण कर सकते हैं। क्या? इसके अलावा भी हम खाद्य संरक्षित कर सकते हैं। कैसे? समझिएगा बच्चों। कहते हैं समझिएगा, कहते हैं जैसे पोटेशियम मेटा, ठीक है, बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोनेट, ठीक है, सिरका या एसिटिक एसिड या सेट्रिक एसिड आदि, यह समस्त रासायनिक पदार्थों जीवाणुओं को पनपने से रोकने का प्रबल क्षमता रखते हैं। प्रबल क्या रखते हैं? क्षमता रखते हैं। इन सब के माध्यम से भी आप खाद्य पदार्थों को संरक्षित रख सकते हैं। इनका प्रयोग व्यापारिक रूप से खाद्य पदार्थों को संरक्षण में अधिक किया जाता है, क्योंकि व्यापारिक रूप से इसलिए किया जाता है कि यहाँ पर जो चीनी, नमक या तेल देकर हम छोटे पैमानों पर खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखते हैं। लेकिन व्यापार सब तो, व्यापार व्यवसाय वाले लोग सब तो क्या बहुत बड़े बड़े मतलब उसका गोडाउन होता है, तो उसमें ऐसे चीजों के द्वारा हम लोग जो है ना सेट्रिक एसिड के द्वारा, जो है एसिटिक एसिड के द्वारा, ठीक है, क्या रखते हैं? खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखते हैं। रसायनों का प्रयोग उतनी ही मात्रा में करनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। अधिक मात्रा में इसका उपयोग करने पर स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पर इसका क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों आज के इस वन शॉट सीरीज में आपने देखे क्या, खाद्य संरक्षण जो चैप्टर था 7th, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट हो गया। और जो है ये कंप्लीट हो गया, द एंड ये कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन है, कहिएगा गुरुजी वो कहां करवाए? तो वन शॉट में बच्चों सिर्फ चैप्टर करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं करवाते हैं, ठीक है। और यदि इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन हमसे देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही योद्धा एकेडमी को एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जाकर। संघर्ष बैच एक है, उस संघर्ष बैच को परचेस कीजिए। वहां पर तमाम पीडीएफ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, हैंड राइटिंग नोट्स, ये जो भी पढ़ा है इसका पीडीएफ, सारा पीडीएफ बच्चों वहां पर ही मिलेंगे। तो जल्दी से बैच को परचेस कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।